बात तो वैसे इसमें यह है कि एयरपोर्ट्स पर भी एमपॉक्स की स्क्रीनिंग को संजीदा लिया जाने लगा है और शायद इसी का नतीजा है कि एमपॉक्स के मुश्तबा केसेस की शनाख्त भी होने लगी है और कराची एयरपोर्ट्स पर एक ही दिन में एमपॉक्स के 3 मुश्तबा केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। ये वैसे दिस इज़ कंसर्निंग और तीनों मरीज़ों को इन्फेक्शन जो है वो डिजीज़ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है और ऐसी इतलात भी मिली हैं कि एक मुश्तबा केस का टेस्ट नेगेटिव आ गया है जिससे जल्द जो है वो आई थिंक डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा वहाँ से। बट एटलीस्ट अब कुछ सर्वेलेंस जो है वो मजबूत हुई है आफ्टर वी स्पोक। ये जो मुसाफिर कराची के रिहायशी है, सिविल एविएशन हुक्काम का दावा है कि गुज़श्ता माह कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1,46,722 मुसाफिरों का मुआयना किया गया है। सरहदी सेहत की सर्विसेज के स्टाफ की तादाद को बढ़ा दिया गया है। डॉक्टर्स की तादाद 1 से बढ़ाकर 2 कर दी गई है, जबकि मेडिकल असिस्टेंट्स जो हैं उनकी तादाद भी 5 से 10 कर दी गई है। ये संजीदा इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। हर बैनुल-अक़वामी परवाज़ के बाद इमिग्रेशन और बैनुल-अक़वामी लाउंज को दिन में 2 से 3 बार डिसइंफेक्ट भी किया जा रहा है। बिल्कुल ये भी हो रहा है। अच्छा, शवाला असलम नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ है। पहले तो इन 3 केसेस के बारे में बताएं जो कि एक बताया जा रहा है कि नेगेटिव उसमें से आया है, लेकिन ये बाकी केसेस कहाँ से ये फ्लाइट्स आ रही थी, ये कौन लोग हैं और इनको किधर क्वारंटीन किया जा रहा है? जी देखें, WHO की जानिब से चूँकि ग्लोबली एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जो मंकी पॉक्स के हवाले से नाफिज कर दी गई है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अच्छी खबर एक ये भी है कि सिंध भर में, कराची समेत सिंध भर में अब तक जो कोई कंफर्म केस है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। अलबत्ता अगर हम सस्पेक्टेड केसेस के हवाले से बात करें तो 2 रोज़ पहले ही जो सस्पेक्टेड केसेस थे, जो बैरूनी ममालिक से आने वाले लोग थे, जो मुसाफिर थे, उनमें 3 लोगों में जो मुश्तबा अलामात थे मंकी पॉक्स के वो पाए गए थे, जिसके बाद उनको फौरी जो सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल है वहाँ मुंतकिल किया गया था। एक मरीज़ जो था उसमें से उसको उसी वक्त डिस्चार्ज कर दिया था क्योंकि उसमें कोई वैसे नहीं थे अलामात जो मंकी पॉक्स के हों। उसके बाद जो 2 लोग थे उनको 24 आवर्स आइसोलेशन में रखा था, आइसोलेशन यूनिट में रखा था और उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट्स हुई थी तो उनकी रिपोर्ट्स भी 24 आवर्स बाद नेगेटिव आई हैं। तो लिहाजा उनमें से जो एक था वो, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ ये आती हैं कि मंकी पॉक्स जो है वो जो उनके जो ब्लिस्टर्स, जो उनके जो दाने होते हैं वो बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह होते हैं, चिकन पॉक्स की तरह होते हैं। तो लिहाजा वो जो एक मरीज़ था वो चिकन पॉक्स का ही था जिसको ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि वो शायद मंकी पॉक्स का है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो ख़तरा है वो ज़ाहिर है क्योंकि बैरूनी ममालिक से जो फ़्लाइट्स हमें यहाँ पर आ रही हैं तो सस्पेक्टेड जो केसेस हैं वो हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले भी जो एक और केस था वो सस्पेक्ट था, उसको भी इसी तरीके से सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन उसमें भी अल्लाह का ये शुक्र था कि वो नेगेटिव ही आया था। अच्छा शवाला, ये बताएं कि जब ये स्क्रीनिंग हो रही होती है एयरपोर्ट्स पे और हम कुछ ऐसे विजुअल्स भी देख रहे हैं, तो क्या बस हाथों पे दाने ढूंढे जा रहे हैं या कोई टेम्परेचर टेस्ट होता है, कुछ और भी होता है? एग्जैक्टली क्या वो देख रहे होते हैं पैसेंजर्स में? अच्छा देखिए, उस वक्त जो इनिशियली है वो तो स्क्रीनिंग की जा रही होती है और उस वक्त कोई इतना ज़्यादा, क्योंकि जो कंफर्म्ड है वो सिर्फ रिपोर्ट से ही हो सकता है कि वो चीज़ जो केस है वो कंफर्म है भी कि नहीं। तो लिहाजा वहाँ पर जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसके 2 फेजेज़ हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मंकी पॉक्स है इसका जो फेज़ 1 है वो ये है कि शदीद बुखार होता है, इसमें जिस्म हाथ में दर्द होता है, बैक पेन है, वदूद की सूजन है, ये इसके अर्ली सिम्टम्स हैं। और अगर किसी में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसको मंकी पॉक्स का जो केस वो कंफर्म्ड है। बट हम ये देख रहे हैं कि एयरपोर्ट्स पर जितने भी मुसाफिर आ रहे हैं उनमें अगर थोड़ी बहुत भी रैशेस हैं या फिर चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स जैसे कुछ अलामात आ रहे हैं तो उनको फौरी जो है वो मंकी पॉक्स में के लिए उनको टेस्ट करवाने के लिए, तो ये एक तरीके से बेहतर भी है ताकि जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो हो जाए और उसके बाद फिर ये डिसाइड किया जाए कि वेदर वो कन्फर्म्ड है या फिर वो नेगेटिव है। तो इसी तरीके से वहाँ पर जो इंतजाम है एयरपोर्ट पर भी हम देख रहे हैं कि इंतजाम किए जा रहे हैं। जो तिबी अमला है वहाँ पर वो भी बढ़ा दिया गया है, डॉक्टर्स की तादाद वहाँ बढ़ा दी गई है, सेफ्टी को इंश्योर वहाँ पर भी किया जा रहा है। और उस तरीके से फिर जब ये हॉस्पिटल्स मुंतकिल होते हैं तो मैं आपको ये भी बताऊं कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी बाकी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी हिदायत की गई हैं, एडवाइजरी जारी की गई है कि यहाँ पर भी जो आइसोलेशन यूनिट्स हैं उनको कायम किया जाए ताकि जो है वो मरीज़ों को कहीं पर भी ऐसी जगह मुंतकिल किया जाए जहाँ वो पूरी तरीके से आइसोलेट हो सकें अगर कि उनको ये चीज़ कन्फर्म्ड आती है मंकी पॉक्स की। मैं यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि WHO ने 2 तरह के इसको वेरिएंट में डिवाइड किया है मंकी पॉक्स को, एक क्लेड 1 है और एक क्लेड 2 है।
तो पाकिस्तान को अभी फिलहाल क्लेड 2 के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। क्लेड 1 का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ और क्लेड 1 ही डेडली है, वही इन्फेक्शियस है और वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पिरेटरी ऑर्गन को मुतासिर करता है। तो अच्छी खबर यही है। और इसके साथ ही वैक्सीन के हवाले से अगर बात करें तो वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में भी इस तरीके का कोई बराह रास्त खतरा पाकिस्तान को, खुसूसन कराची को भी नहीं रहा है। नहीं तो क्या प्रोक्योर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब तो केसेस आना, देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ वैक्सीन अवेलेबल इन द कंट्री। अब WHO ने ये वैक्सीन को इंश्योर भी किया है कि वो वैक्सीन जल्द लोगों तक पहुंचाई भी जाए। जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर तो वैक्सीन मौजूद भी है, बट हमारे यहाँ इसको जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है उसी से ट्रीट किया जाता है और काफ़ी हद तक वो सूटेबल भी हो जाती है इसके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी इंश्योर कर रही है कि यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल किए जाएँ कि खुदा न ख्वास्ता कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि एक एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ओके, गॉट इट शिवाला, थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल। बड़ा इंटरेस्ट आपने बताया है कि 2 एग्ज़ाम भी हैं इसकी, लेकिन जस्ट अ थॉट कि यहाँ से लोग अगर बाहर भी ट्रैवल कर रहे हों उनकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जो बाहर से लोग पाकिस्तान भी आ रहे हैं उनकी वहाँ भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जहाज़ में एक इनक्लोज एनवायरनमेंट में भी इन्फेक्शन फैलने के बहुत चांसेस होते हैं। सो पीपल शुड नॉट बी अलाउड टू ट्रैवल एट ऑल। मतलब वो ये नहीं कि जी अपने घर जा रहे हैं वहीं जाके उनको हो तो बात है, उधर से भी चढ़ने अगर पता चल जाए, अगर इस किस्म की स्क्रीनिंग हर जगह हो फॉर इनकमिंग पैसेंजर्स, फॉर आउटगोइंग पैसेंजर्स, तो फिर मेरा ख्याल है ज़रा बेहतर किया जा सकता है। वरना आई एम जस्ट थिंकिंग कि आप जहाज़ में बैठे हुए हैं, इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सारे सीटें होती हैं, आप जहाज़ के क्रू से बातें कर रहे हैं, मतलब हाथ लग जाता है, कोई कटलरी, क्रॉकरी, इस किस्म की चीज़ें शेयर हो रही होती हैं, कुर्सियों पे हाथ लग रहे होते हैं जहाज़ की, तो फिर जाने ही नहीं, बैठने ही नहीं देना चाहिए। तो लिहाजा जब जहाज़ पे चढ़ भी रहे हो उससे पहले भी पूरी एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए, वो शायद ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत।